शुरू करते हैं समांतर श्रेणी का पार्ट 2। कल मैं कुछ फॉर्मूला बताया था टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन को हम लोग बोलते हैं अंतिम पद, ए को बोलते हैं प्रथम पद, एन को बोलते हैं पदों की संख्या, डी को बोलते हैं सार्वंतर। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आज इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टाइप करवाने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस टू कॉमा 3x और 4x प्लस वन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है कहने का मतलब होता है कि उसका जो सार्वंतर है वो बराबर होगा। तो x का मान ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले बोल रहा है कि x प्लस टू 3x और 4x प्लस वन समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में कब होता है? जब सार्वंतर यानी d का वैल्यू सबों में बराबर होता है। तो आइए चेक करते हैं। चेक तो यहाँ करना नहीं है क्योंकि पहले ही समांतर श्रेणी में दे दिया है। इसको हम लोग लेंगे t1, t2, t3। तो t2 में से t1 को घटाएंगे और t3 में से t2 को घटाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि सार्वंतर जो होता है सब जगह बराबर होता है अगर वो एपी में है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो भी बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी बराबर। अब इसका मान रख दीजिए। t2 का मान है 3x माइनस t1 का मान है x प्लस टू। t3 का मान आपका हो गया 4x प्लस वन माइनस t2 का मान हो गया आपका 3x। अब इसको जब हल करेंगे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4x में से 3x घटा x प्लस वन, 3x में से x घटा 2x माइनस टू। अब क्या करना है, x जाति वाले को एक तरफ ला दीजिए और अचर पद को एक साथ रख दीजिए। ये x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो गया, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x का मान आ गया 3। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी प्रश्न में दिया हो कि x प्लस टू कोई भी अचर पद दिया हो चर के साथ और वो दिया गया हो कि एपी में हो, और अगर एक्स वाई जेड कोई का भी मान निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, t2 में से t1 को घटा दीजिए, t3 में से t2 को घटाइए, दोनों को बराबर कीजिए और मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि श्रेणी -40, -15, 10 और 35 का 10वां पद ज्ञात करना है। ये इसलिए करा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे ए निकाल ले, ए को ज्ञात कर सकते हैं, एन पता कर सकते हैं, टीएन पता कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत होता है डी निकालने में। बच्चे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 16 और 25 है तो बच्चों का आदत है 25 में से 16 को घटा दिया तो ये 9 आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 25 और 16 है तभी भी बहुत सारे बच्चे लिखेंगे डी बराबर 9, वही गलती करते हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोल रहा है -40, -15, 10, 35 का 10वां पद। तो ए बराबर हो गया -40, डी बराबर हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो -15 घटाओ, यहां भी माइनस है तो ब्रैकेट लगाइए, -15 माइनस माइनस प्लस, अलग अलग चिन्ह रहता है तो हमेशा घटाते हैं। तो 40 में से 15 घटा 25 और चिन्ह उसी का होता है जो बड़े वाले संख्या के पहले होता है, मैंने पहले बता रखा है। और n का मान आपका पहले ही दिया है 10। ठीक है, तो अब tn फॉर्मूला पे निकाल लीजिए, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये 10 हो गया, a का वैल्यू -40, n का वैल्यू 10 घटा 1 25, -40, 9 गुने 25
-40, ये हो जाएगा 225, 185 होगा। ठीक है, यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कभी भी बनाने के बाद रीचेक जरूर कीजिए। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 25, 9 में 25 से गुना होगा 225, 225 में से 40 घटाना है तो 5 ज्यादा ले लीजिए। 230 में से 40 घटाइए, कितना होगा? 230 में से 40 घटाइए, 190 होगा, 5 घटा दीजिए, 185। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन मैं जो आपको बताने वाला हूं वो अंत से, प्रश्न वही रहेगा लेकिन बोल देगा अंत से विश्वा पद ज्ञात करें। अंत कहने का मतलब क्या है, तो आइए देखते हैं। ये तीसरा नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन दे देगा ऐसे 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 का अंत से विश्वा पद ज्ञात करना। अंत मतलब इधर से, तो ये आगे आ जाएगा। अंतर देख रहे हैं 5 का है तो 248, ए का वैल्यू हो गया, तो अंत बोले तो इधर से कर दीजिए 253। डी का वैल्यू हो जाएगा 248 घटाओ 253 -5 होगा ना, क्योंकि अंत से बोल रहा है। फिर आपका एन का मान कितना दिया है? 20। ठीक है, तो टी एन इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये 20 हो गया, ए का मान है 253 प्लस 20 -1, जो डी का मान कितना है? -5। 253 प्लस माइनस माइनस कितने होंगे? इसको घटाइए और आंसर निकालिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 158। तो जब भी अंत से बोले तो कुछ नहीं करना है, जो स्टार्टिंग में दिया रहेगा अंत से शुरू कर दीजिए और देखिए सार्वंतर कितना है ऊपर का, उससे घटा के लिख दीजिए। लेकिन इसका सार्वंतर अलग होगा क्योंकि T2 - T1 होगा। अंत से निकालना मतलब लास्ट से निकालना है। अब जो आपका एक क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, इसमें आपको श्रेणी भी ज्ञात करना है। श्रेणी मैं जान से दिया हूं क्योंकि श्रेणी वाला अभी तक क्वेश्चन करवाया नहीं था। और दूसरा कि पांचवा पद 11 दिया है और नौवां पद 7 है, तो कैसे निकालना है। तो आइए, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो मान लीजिए, माना कि पहला पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर डी। तो प्रश्न से क्वेश्चन बोल रहा है क्या? पांचवा पद 11 है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए। पांचवा पद कहने का मतलब है T5 बराबर ए का मान तो दिया नहीं है, 5 घटा 1 इंटू डी। पांचवा पद 11 है, मतलब ये T5 जहां होगा वहां 11 लिख देंगे, ये हो जाएगा 40। समीकरण 1। जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना तो उसमें ए और डी का मान ही ज्ञात करना रहता है। और पांचवा पद 11 है, यानी वा लगा है तो यानी एन का मान हो गया। लेकिन वही बोल रहा है कि पांचवा पद 11 है, तो T5 बराबर 11 कर दिए, समीकरण 1। अब दूसरा आप देखिएगा, अब आपको समझ में आ गया। दूसरा बोल रहा है नौवां पद 7 है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे T9 इक्वल टू ए प्लस 9 - 1 इंटू डी। ये T9 का वैल्यू वहां पे कितना दिया? नौवां पद 7 है, तो 7 बराबर ए प्लस 8D, समीकरण 2। अब क्या करना है? दो समीकरण है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण
में मैंने आपको बताया था इन दोनों समीकरण को हल करेंगे। तो ये आपका हो गया समीकरण 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, घटा देना है। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये पहले समीकरण 1 लिख दीजिए, फिर समीकरण 2 लिख दीजिए। घटाने में चिन्ह बदलता है, ये कट गया, 4 में से 8 गया, -4d, ये हो गया आपका 4। d का मान -1 आ गया। d का मान जैसे निकल गया, इसका मान समीकरण 1 चाहे 2 में डाल के अब a का मान समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या होगा, जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे जहां पे d है वहीं पे रखना है। तो a + 4 - 1 = 11, a इक्वल टू हो जाएगा 11 + 4 15। मतलब a का मान निकल गया 15, d का मान -1। अब प्रश्न में देखिए इतना तो निकालना है। अब प्रश्न में बोल रहा है 16वां पद और श्रेणी ज्ञात करना है। तो 16वां पद ज्ञात करना है, यानी a का मान पता है। तो 16 t16 बराबर a का मान हो गया आपका 15, n का मान 16 घटा 1, d का मान -1, 15 - 15 बराबर 0। 16वां पद आपका 0 आ गया, किसमें, इसमें। तो अब श्रेणी कैसे ज्ञात करना है, तो श्रेणी निकालने का फॉर्मूला होता है a + d, a + 2d, a + 3d। तो एक पहला क्या है a, तो a का मान है 15, तो पहला पद 15। फिर a में d को जोड़ना है, तो 15 में -1 को जोड़ेंगे। फिर इधर 15 जोड़ 2 - 1, तो ये 15 हो गया, 15 में से 1 गया 14 हो गया, 15 में से 2 गया 13 हो गया। इसी तरीके से 12 11 ये आपका हो गया श्रेणी। और ये 16वां श्रेणी निकालना है तो a और d का मान ज्ञात होना चाहिए। और a और d का मान जब ज्ञात रहे तो क्या करना है उसको, a और d का मान जैसे ज्ञात रहे तो a + d, a + 2d, a + 3d श्रेणी होता है। श्रेणी कहने का मतलब ये जो प्रश्न में दिया है वही उसी का निर्माण करना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले आप इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद मैं फिर से बता रहा हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि 21 42, ये आप खुद बनाएंगे, 63 84 का कौन सा पद 420 है। यानी 420 कहने का मतलब ये tn = 420 हो गया, a का मान 21 हो गया, d का मान हो गया 42 घटाओ 21 यानी 21। तो आपको n का मान ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग करें और निकाल दे। ठीक है, किसका मान, n का मान, कौन सा पद यानी n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक बचा, अब समांतर श्रेणी स्टार्ट होगा, जो पदों का योग ज्ञात करना रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।